तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 का जो है अध्याय 8 को, जिसका नाम है चतुर्भुज। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 8.1 के सवाल को बताएंगे और सवाल संख्या 9 से बताना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने आपको अध्याय मतलब इसी प्रश्नावली का 1 नंबर से 8 नंबर तक का सभी सवालों को अच्छे से बता दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करें, वीडियो का क्वालिटी को बढ़ा लें, ठीक है, क्योंकि वीडियो का क्वालिटी अगर नहीं बढ़ाइएगा तो आपको फिर धुंधला धुंधला लगता है ना। अभी 5G मोबाइल सबके पास है, तो वीडियो का क्वालिटी पे जाके 720 कम से कम कर ले तो देखे वीडियो को, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। प्रश्न 9 को, प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बीडी। तो सबसे पहले ये चित्र को भी साथ साथ देखते हुए चलते हैं कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, ये जो ए बी सी डी है, कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। अगर ये ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है ना, तो इसका सामने वाला भुजा आपस में बराबर भी होगा और आपस में समांतर भी होगा, यानी एडी समांतर बीसी और एडी बराबर बीसी भी होगा। ये खास गुण होता है किसका? समांतर चतुर्भुज का। और ये जो ए बी है इस सी डी के बराबर होगा, यही ए बी इस सी डी के समांतर भी होगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? तो सुनो, और इसी एबी चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बीडी पर, विकर्ण देखो ये जो खींचे हुए है ना, ये क्या है? विकर्ण है। विकर्ण क्या? बीडी पर। इस विकर्ण बीडी पर दो बिंदु पी और क्यू इस प्रकार स्थित है, मतलब दुगो बिंदु, एगो पी बिंदु एगो क्यू बिंदु। इस बीडी पर जो है ना, एगो बिंदु पी है और एगो बिंदु क्यू है, और इस प्रकार स्थित है कि डीपी बराबर बी क्यू। ये जो डीपी है ना, ये डीपी देख रहा है, डीपी जो है किसके बराबर है? बी क्यू के। बी क्यू इसके मतलब ई ठो इसके बराबर दिया गया है, यानी बिंदु पी और बिंदु क्यू विकर्ण बीडी पर इस प्रकार स्थित है कि डीपी और बी क्यू आपस में बराबर हो गया। कोई दिक्कत है? और ए बी सी डी कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। देखिए आकृति इतना में, तो तभी से उसी आकृति में देख रहे हैं क्या। उसके बाद दर्शाइए कि पहला नंबर में बोला है, क्या बोला है पहला नंबर? पहला नंबर बोला त्रिभुज एपीडी सर्वांगसम त्रिभुज सी क्यू बी। एपीडी किधर है? देखो ए पी डी है, छोटकू सा त्रिभुज को सर्वांगसम करने बोला है त्रिभुज सी क्यू बी के। सी क्यू बी, सी क्यू बी, इसको इसके सर्वांगसम करने के लिए बोला गया है, ठीक है। कोई दिक्कत है? अगर ये दोनों सर्वांगसम हो जाए तो सेकंड नंबर भी बन जाएगा। बोलो कैसे? एपी बराबर क्या बोला? सी क्यू। अगर ये दोनों सर्वांगसम हो जाएगा तो ये जो एपी है इस सी क्यू के बराबर हो जाएगा। कैसे? सीपी सीटी से। फिर अगला बोला है तीसरा नंबर त्रिभुज ए क्यू बी। ए क्यू बी किधर है? ए क्यू बी है, जो छोटकू सा नजर आ रहा है, बोलो ये तो त्रिभुज रे। ई त्रिभुज को, अच्छा धुंधला है, अब पूरा धुंधला हो गया, सही हुआ। देखो त्रिभुज ए क्यू बी, ए क्यू बी था ना, ए क्यू बी, हाँ, इस त्रिभुज को सर्वांगसम करना है सीपीडी। सीपीडी किधर है? सीपीडी इस त्रिभुज के, इस छोटकू को इस छोटकू के पास सर्वांगसम करना है। उसके बाद अगर ये दोनों सर्वांगसम हो जाए तो सीपीसीटी से ए क्यू बराबर सी क्यू भी हो जाएगा। देखो ए क्यू कहाँ है? ए क्यू, ये जो ए क्यू है ना, इस सीपी के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा उस किससे? सीपी सीटी से। और बोला है क्या पचवा में? ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। देखो ए पी सी क्यू है, जो देख रहा है अंदर में, ए पी सी क्यू, ये कौन सा चतुर्भुज है? इस बात को भी प्रूफ करना है। समझ में आया? धुंधला हुआ है, ठीक है, अभी सही हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया ना? तो चलो पहला नंबर को पहले प्रूफ करते हैं। पूरा साधारण है। सबसे पहला नंबर को करते हैं, पहला नंबर को लिख देंगे सॉल्व, और जो दिया है उनको लिखते हैं। सही हो ना? अब देखो पहला क्या है? त्रिभुज एपीडी सर्वांगसम करना है त्रिभुज सी क्यू बी। तो इन दोनों त्रिभुज में देखो लिख देंगे, पूरा धुंधला, अभी सही नहीं हुआ। तो देखो अब देखो त्रिभुज ए पी डी तथा त्रिभुज कौन सा रे? सी क्यू बी में, इन दोनों त्रिभुज में, वो समझो जो प्रूफ करने बोला, इन दोनों त्रिभुज में, यानी ए पी डी है ना रे, और सी क्यू बी, इन दोनों त्रिभुज में बताओ, सही हो ना? देखो ये जो एडी है, बोलो बीसी बराबर होगा? बोलो एडी बराबर बीसी होगा? कैसे? बोल दिया था एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। और क्या, इस त्रिभुज में है जो पीडी है यानी डीपी है, बीक्यू के बराबर दिया था? दिया था। और एक बात बताते हैं, और ये बीडी अभी विकर्ण का काम कर रहा था, वो अलग चीज है, लेकिन ये विकर्ण तिर्यक रेखाओं का भी काम करेगा। बोलो कैसे? ये जो एडी है बीसी के समांतर है, बोलो। तो यहाँ जो कोण बनेगा इस कोण के बराबर होगा कि ना होगा? अरे देखो हम ये बताना चाह रहे हैं, ऐसे है लंबा सा लाइन है, क्या है लंबा सा लाइन?
बी और डी है, यहाँ जो कोण बनेगा यहाँ के क्या होगा, बराबर होगा किससे, एकांतर कोण से। हाँ अच्छा, ओ सॉरी, नीचे वाला, ओ अच्छा यहाँ, हाँ ये वाला होगा ना, होगा किससे, एकांतर कोण से। कोई दिक्कत है? तो देखो, इस साइड ये एंगल, इस साइड, इस साइड ये एंगल, इस साइड से, ये दोनों सर्वांग संज्ञा हो गया। कितना सस्ता था। तो क्या लिखेंगे, AD बराबर BC। क्या लिखेंगे, AD बराबर BC। कैसे, ये चीज दिया है, क्योंकि पहले बोला क्या है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज, अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसका आमने सामने का बराबर होगा। ये बात हो गया दिया हुआ में। या इस बात को भी लिख सकता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुज आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। और ये जो कोण बी है, इसका नाम मतलब पूरा फुल नेम बोले तो बी QBC। तो कोण QBC बराबर, और इसका फुल नाम बोले ADP। तो कोण ADP किससे रे, एकांतर, एकांतर कोण से। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद BP बराबर DP बराबर BQ, बोलो DP बराबर BQ। तो बात तो किताबें में दिया था, नहीं दिया था। BD पर दो P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि DP बराबर BQ। ये बात क्या है, दिया है। ठीक है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज APD सर्वांगसम त्रिभुज CQB। क्या यही प्रूफ करना था पहला में। सेकंड में क्या होता है, AP बराबर CQ। ये जो AP है ये CQ बराबर होगा ना, होगा। AP बराबर CQ किससे, CPCT से। कोई दिक्कत है रे। हाँ हाँ, ये हमारा हो गया प्रथम नंबर प्रूफ। अच्छा लिखे हैं, ये हमारा हो गया सेकेंड नंबर प्रूफ्ड। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दिए। अब हमें जो है तीसरा और चौथे को करेंगे। तो जैसे हम पहला और दूसरे को किया वैसे ही तीसरा चौथा होगा, पूरा बिल्कुल आसान है। तो फटाक से आप इनको पहले उतारे, फिर हम आपको तीसरा और चौथा करते हैं इसको पूरा। तो देखो अब जो है पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब किसको स्टार्ट करते हैं, तीसरा। तीसरा नंबर इसी का तीसरा, 9 नंबर का तीसरा में क्या बोला है, त्रिभुज AQB। AQB किधर बताओ तो, AQB हाइट जो त्रिभुज है उसको सर्वांगसम करना है त्रिभुज CPD। CPD इस त्रिभुज के। तो बताओ ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा, बोलो। और ये भुजा इस भुजा के बराबर देवे किया है। अरे ये दोनों त्रिभुज में ही देख रहे हैं, माना कि ये भुजा इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में काम किया, लेकिन ये भुजा इस त्रिभुज में भी तो काम करेगा, इस त्रिभुज में भी तो काम करेगा। और एक बात को समझो, इस साइड में जो कोण बनाएगा ना और इस साइड में जो कोण बनेगा उसके क्या होगा, बराबर होगा। बोलो, इस साइड ये एंगल, ये साइड, ये साइड, ये एंगल, ये साइड से ये दोनों सर्वांगसम हो जाएगा। फिर CPCT से AQ और CP, AQ लिखा है ना, AQCP वो भी हो जाएगा बराबर। चौथा नंबर, कोई दिक्कत है, सेम टू सेम है कि नहीं, थोड़ा सा चित्र में दिमाग लगाना है। चलो तो लिखते हैं त्रिभुज किसमें, जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, AQB तथा त्रिभुज किसमें, CPD में। इन दोनों त्रिभुज में क्या लिखेंगे, AB बराबर CD, AB बराबर CD। ये बात क्या है, दिया है। कोई दिक्कत है, यानी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये सब बात समझ गए। और अच्छा ये एंगल का नाम क्या है, QBA या ABQ। कौन, ABQ बराबर, हाँ नहीं PDC। कौन PDC किससे, हाँ एकांतर अंतःकोण से, या एकांतर कोण से भी लिखते तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या लिखेंगे, ये BQ बराबर ये CD दिया था, बोलो BQ बराबर CD ने दिया था, दिया है। तो क्या लगेगा इसमें, साइड एंगल, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, त्रिभुज AQB सर्वांगसम क्या हो जाएगा, त्रिभुज CPD। ये दोनों सर्वांगसम हो गया तो CPCT से क्या बराबर हो जाएगा, कहाँ, BQ बराबर PD। ओ मिस्टेक, यहाँ क्या लिखेंगे, जो BQ है इस PD के बराबर होगा ना रे, PD, हाँ ठीक है।
तो ए क्यूब बी सर्वांगसम सीपीडी हो गया। अगर ये दोनों सर्वांगसम हो गया तो सीपीसीटी से ए क्यूब बराबर सी क्यू करना है ना। देखो ए क्यूब बराबर सीपी या सी, हाँ सीपी ही, ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, सीपी नहीं हो जाएगा, किससे रे, सीपी सीटी से। तो ये सेकंड थर्ड या फोर्थ है, ये चौथा सॉल्व हो गया, मतलब प्रूफ हो गया, और ये तीसरा प्रूफ हो गया। क्या कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है? हाँ तो अब क्या है कि पचमा को भी प्रूफ कर देते हैं। अब तुम बताओ, अब बी कहाँ गया, एपी बराबर सी क्यू किए थे कि नहीं किए थे, है जो एपी था इस सी क्यू के बराबर किए थे कि नहीं किए थे, ठीक है। और अभी जस्ट क्या किए, ए क्यू बराबर सी पी, है जो ए क्यू है इस सी पी के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो ई भुजा के बराबर और ई भुजा के बराबर, आमने सामने वाला भुजा बराबर है कि नहीं है। अगर किसी चीज को समांतर चतुर्भुज प्रूफ करने के लिए बोल दे तो एक्स का एक नियम होता है, सामना सामने वाला भुजा को बराबर कर दो और सामना सामने वाला भुजा को समांतर कर दो, तो वो हो जाता है क्या, तुम समांतर चतुर्भुज का क्या खास गुण है, आमने सामने की भुजा बराबर और आमने सामने की भुजा समांतर होती है। एक ये हो गया। अगर तुमको प्रूफ करना है तो ऐसे भी प्रूफ कर सकता है कि इनको इनको इसके बराबर कर देंगे और इसको इसके समांतर कर देंगे तो प्रूफ हो जाएगा। दूसरा नियम क्या है, इसको इसको किए और इसको इसको भी कर दिया, यानी आमने सामने वाला भुजा अगर बराबर हो गया तो वो कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। दो नियम करने का है, एक नियम क्या है कि आमने सामने का बराबर भी और आमने सामने का समांतर भी। अगर ये नियम फॉलो नहीं कर पा रहा है तो आमने सामने का ई वाला भी और इधर वाला भी अगर हो जाए ऐसा, तो ये कौन सा चतुर्भुज है। तो हो तो गया है। नहीं किए हैं, बोलो। एपी बराबर क्या है, क्यूसी लेके आ गए थे पहले ही, अभी सिद्ध नहीं किया था, बोलो ना रे, बोलो ना रे, अभी सिद्ध किया। और एपी बराबर क्यूसी और ए क्यू बराबर क्या रे, पीसी। ओह कहाँ गया रे, एपी बराबर क्यूसी सही लिखे हैं, ए क्यू बराबर पीसी, हाँ ठीक है। इसको भी अभी सिद्ध किया, आमने सामने के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो इसीलिए जो है त्रिभुज कहते हैं चतुर्भुज, तो चतुर्भुज ए पी सी क्यू यही लिखा है, ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है पचवा में, प्रूफ करना है। इसीलिए चतुर्भुज या इसीलिए ए पी सी क्यू एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। नहीं समझा, ये बात भी हो गया प्रूव्ड। तो चलो फटाक से इनको उतारो, मतलब प्रश्न 9 हो गया फिनिश। और प्रश्न 10 को अभी करेंगे या कल के क्लास में करेंगे, तो चलिए कल के क्लास में करते हैं प्रश्न 10 को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में, धन्यवाद।